अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब तू मुझसे उस पूर्ण ज्ञान को सुन जिससे जानने पर तुझे इस संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हजारों में कोई एक मुझे प्राप्त करना चाहता है, और उन चाहने वालों में भी कोई विरला ही मुझे पूर्ण रूप से जान पाता है। मेरी 8 प्रकार की भौतिक प्रकृति को जान, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यह मेरी अपरानिश्चित प्रकृति है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरी एक और उत्तम प्रकृति है जो इस संपूर्ण संसार को धारण करती है, वह है जीव रूपी आत्मा। हे अर्जुन, जान ले कि मैं ही संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। सभी वस्तुएं बुद्धिमत्ता, ज्ञान, विवेक, क्षमा, सत्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, सुख दुख, जन्म मरण, भय और निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इस संसार में जो कुछ भी है, चर और अचर, वह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, परंतु मैं उनमें स्थित होते हुए भी उनसे असंग रहता हूँ। मनुष्य मुझे मेरी संपूर्ण शक्ति और स्वरूप से नहीं जान पाते, क्योंकि वे मेरी माया से मोहित हो जाते हैं। यह माया त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम, और इसे पार करना कठिन है। परंतु जो मेरी शरण में आते हैं, वे इस माया को पार कर लेते हैं। मूढ़, दुष्कर्मी और अल्पज्ञ मुझे नहीं जान पाते। वे मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं समझते और मुझे साधारण मनुष्य के समान समझते हैं। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी शरण में आते हैं। 1 संकट में पड़े हुए, 2 धन की इच्छा रखने वाले, 3 जिज्ञासु ज्ञान की इच्छा रखने वाले, 4 ज्ञानी मुझे तत्व से जानने वाले। इनमें ज्ञानी मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह मुझे एकमात्र परम लक्ष्य मानकर मेरी भक्ति करता है। परंतु सभी प्रकार के भक्त पुण्यात्मा हैं। ज्ञानी मुझमें ही स्थित होता है, और मैं भी उसमें स्थित होता हूँ। अनेक जन्मों के बाद जो मुझे सब कुछ का कारण जानता है, वह ज्ञानी मुझे पूर्ण भाव से स्वीकार करता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अल्पबुद्धि वाले लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वे अपने अपने स्वभाव और इच्छाओं के अनुसार उन देवताओं से छोटे छोटे फल प्राप्त करते हैं। जो भी श्रद्धा से युक्त होकर किसी देवता की पूजा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवता में स्थिर कर देता हूँ। वह उस देवता से जो कुछ चाहता है, वह उसे मिलता भी है, लेकिन वह फल सीमित होता है और उसे मैं ही देता हूँ। परंतु जो मेरी असली तत्व को नहीं जानते, वे मुझे नाशवान शरीर वाला मानते हैं और मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं समझते। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विवेक उत्पन्न होता है। मैं ही वेदों का कर्ता हूँ, वेदों का ज्ञाता भी मैं हूँ और वेदांत का उद्देश्य भी मैं ही हूँ। जो लोग यज्ञ, तप और दान आदि शुभ कर्मों के माध्यम से पुण्य अर्जित करते हैं, वे स्वर्ग में जाकर इंद्र आदि देवताओं का भोग करते हैं। लेकिन जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है, तो वे फिर नीचे गिर जाते हैं। परंतु जो मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त करते हैं और फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। जो लोग अनन्य भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनका मैं योगक्षेम पालन पोषण करता हूँ। जो लोग अन्य देवताओं को भी श्रद्धा से पूजते हैं, वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु वे उसे अज्ञानवश करते हैं। मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। परंतु जो मुझे नहीं जानते, वे पुनर्जन्म के बंधन में फंसे रहते हैं। जो मुझे अंत समय में स्मरण करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। केवल हिंदी अनुवाद सरल व भावपूर्ण भाषा में बिना श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है? इस भौतिक संसार को छोड़कर अंतिम समय में कौन कैसे आपको प्राप्त करता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्रह्म परम अविनाशी है। जो आत्मा है वह व्यक्ति का स्वभाव है, और जो कर्म है वह जीवों की सृष्टि का कारण है। भौतिक जगत में परिवर्तन और उसकी उत्पत्ति में जो देवता काम करते हैं, वे भी मुझसे ही प्रेरित होते हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति मुझे ही स्मरण करता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जिसे भी अंत समय में जिस भाव से स्मरण किया जाता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सदा मुझे ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। यदि तू मन और बुद्धि को मुझ में लगा दे, तो निश्चय ही तू मुझे ही प्राप्त करेगा। जो मन को स्थिर करके भक्ति से परमेश्वर के ध्यान में स्थित रहता है, वह ज्ञानी योगी ब्रह्म को, दिव्य पुरुष को और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करता है। वह पुरुष जो प्राचीन वेदों के अनुसार ओंकार का उच्चारण करता है, योग में स्थित होता है, इंद्रियों को संयमित करता है और अंत समय में मन को भगवान में लगाकर शरीर छोड़ता है, वह परम धाम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो मुझे निरंतर स्मरण करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है, क्योंकि मैं भक्तों के लिए सहज सुलभ हूँ। जो महापुरुष मुझे प्राप्त करते हैं,
वे इस दुखमय संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो शाश्वत है। इस संसार के सभी लोग ब्रह्मलोक तक भी पुनर्जन्म के अधीन हैं, परंतु जो मुझे प्राप्त करता है वह फिर जन्म नहीं लेता। एक ब्रह्मा का दिन 1000 युगों के बराबर होता है और रात्रि भी उतनी ही लंबी होती है। इस दिन में सारी सृष्टि प्रकट होती है और रात्रि में सब कुछ लीन हो जाता है। इस प्रकार सृष्टि बार बार प्रकट और लीन होती है, लेकिन जो परम धाम है वह अविनाशी है, वह सृष्टि के नाश के बाद भी बना रहता है। वह परम धाम अदृश्य और अविनाशी है। जो उसे प्राप्त करता है वह फिर लौटकर संसार में नहीं आता। उस परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए एकनिष्ठ भक्ति ही मार्ग है। वह सर्वव्यापक है, सब कुछ धारण करता है और सभी जीवों के अंतर्मन में स्थित है। अब मैं तुम्हें वे मार्ग बताऊंगा जिनसे योगी मृत्यु के समय ब्रह्म को प्राप्त करता है या फिर संसार में लौटता है। जो योगी अग्नि प्रकाश दिन के समय शुक्ल पक्ष और उत्तरायण में शरीर त्याग करता है वह ब्रह्म को प्राप्त करता है और वापस नहीं लौटता। जो योगी धुएं में रात के समय कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में शरीर त्याग करता है वह चंद्रलोक को प्राप्त करके फिर लौट आता है। ये दो मार्ग, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का, सदा से इस संसार में हैं। पहले मार्ग से जाने वाला लौटता नहीं और दूसरे से जाने वाला फिर जन्म लेता है। जो योगी इन दोनों मार्गों को समझ लेता है वह मोह से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में स्थित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर परिस्थिति में भक्ति योग में स्थित हो। भक्त जो वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से प्राप्त होने वाले फलों की इच्छा करते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ है वो भक्त जो मुझे जानकर मेरी भक्ति करता है, वो मेरा परम धाम प्राप्त करता है।